हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्टिस्ट अंजलि राठौर में। मैं हूं अंजलि राठौर और मैं लेकर आई हूं इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट का जो हमने टॉपिक शुरू किया था। पहला टॉपिक था जिसमें प्रागैतिहासिक काल और दूसरा टॉपिक था सिंधु घाटी की सभ्यता, तीसरा टॉपिक था जोगीमारा की गुफाएं और आज हम पढ़ेंगे बुद्ध धर्म। तो दोस्तों, बुद्ध धर्म के बारे में आज हम कुछ देखेंगे, बुद्ध धर्म का परिचय देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज। तो दोस्तो63 बुद्ध का परिचय है हमारा टॉपिक और पहला जो पॉइंट है वो ये है कि बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों, लुम्बिनी जो है नेपाल में है। दूसरा पॉइंट है बुद्ध की मृत्यु। तो बुद्ध जी की जो मृत्यु थी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, जिसे कि काश्या के नाम से अब जाना जाता है, कुशीनगर के देवरिया जिला जो कि उत्तर प्रदेश में है, इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, बुद्ध के कुल का जो नाम था वो था शाक्य। बुद्ध जी जो थे वो कुल उनका क्या था? शाक्य कुल था, क्षत्रिय कुल था उनका। चौथा पॉइंट है हमारा बचपन का नाम। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पांचवा पॉइंट है बुद्ध के माता पिता का नाम क्या था? तो बुद्ध के माता पिता का नाम था महामाया, पिता का नाम था शुद्धोधन। सातवां जो पॉइंट है पालन पोषण। बुद्ध जी के पालन पोषण किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी जो कि उनकी मौसी थी बुद्ध की, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। तो बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने भी किया था, जो कि बुद्ध जी की मौसी थी। बुद्ध का विवाह। तो दोस्तों, बुद्ध जी का विवाह जो था 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था। बुद्ध जी का पुत्र। तो बुद्ध का पुत्र था एक, जिसका नाम राहुल पड़ा था। दोस्तों, हमारा 10वां पॉइंट है 29 वर्ष की अवस्था में गृहस्थ जीवन का त्याग किया और ज्ञान प्राप्त करने के लिए वन चले गए थे। बुद्ध जी 29 वर्ष की अवस्था में गृहस्थ जीवन का त्याग किया था और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जंगल चले गए थे। इस घटना को बुद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। 11वां पॉइंट है हमारा 7 वर्ष बाद बैसाख पूर्णिमा की रात वट वृक्ष के नीचे निरंजन नदी, पुनपुन व फागुन नदी के तट पर उरुबेला या बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, बुद्ध जी को 7 वर्ष के बाद बैसाख पूर्णिमा की रात वट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, पुनपुन व फागुन नदी के तट पर उरुबेला या बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस घटना को बुद्ध धर्म संबोधि कहा गया है। 12वां पॉइंट है हमारा महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के समीप सारनाथ, ऋषिपत्तन में एवं मृमदाव में पाली भाषा में दिया था। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश था वो किस में दिया था? पाली भाषा में दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के समीप सारनाथ, ऋषिपत्तन एवं मृमदाव में पाली भाषा में दिया था। इस बात को याद रखिएगा कि उन्होंने अपना पहला उपदेश किस में दिया था, किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो दोस्तों, इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। दोस्तों, एक नोट लिख लीजिएगा आप, ईसाई धर्म के बाद बौद्ध धर्म जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा धर्म है।
दोस्तों ईसाई धर्म के बाद अगर कोई सबसे बड़ा दूसरा धर्म है वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा लोग हैं। ईसाई के बाद दूसरा नंबर बौद्ध धर्म का ही आता है। 13वां पॉइंट है हमारा, इन्हें एशिया का ज्योति कुंज भी कहा गया है। लाइट ऑफ एशिया भी महात्मा बुद्ध को कहा गया है। इन्होंने अलार कलाम में सांख्य दर्शन को शिक्षा ली है। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली है। 15वां जो पॉइंट है हमारा, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। 16वां हमारा पॉइंट है गृह त्याग। तो दोस्तों गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या बोला गया है? महाविनिष्क्रमण बोला गया है और इसका प्रतीक क्या था? घोड़ा। दोस्तों गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या बोला गया है? महाविनिष्क्रमण और इसका प्रतीक क्या है? घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में क्या बोला गया है? संबोधि और इसका प्रतीक था पीपल या बोधि वृक्ष। तीसरा है प्रथम उपदेश। तो प्रथम उपदेश का जो बौद्ध धर्म में बोला गया है वो धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया है और इसका प्रतीक था चक्र। चौथा है मृत्यु। तो दोस्तों मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण बोला गया है और इसका प्रतीक था स्तूप। दोस्तों हमारा नेक्स्ट है जन्म। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो जन्म था और इनका बुद्ध के भाषा में बोला गया था और इसका जो चिन्ह था, प्रतीक था, महात्मा बुद्ध के जो जन्म का प्रतीक था वो था कमल या सांड। आगे चलते हैं दोस्तों। बौद्ध संगीतियाँ। दोस्तों एक चार्ट है जिसमें कि बौद्ध संगीतियों का दिया गया है। प्रथम जो है 483 ईसा पूर्व से लेकर इसके शासक थे इस टाइम पे अजातशत्रु और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। दोस्तों ये जो स्थान था तो यहाँ पर राजगृह जो कि सप्तवर्णिका गुप्त थे उस टाइम पे। द्वितीय जो है वो है 383 ईसा पूर्व में थे और ये शासक थे कालाशोक और इसके अध्यक्ष थे साबाकामी और ये वैशाली स्थान पर था। तृतीय थे 255 से लेकर 255 या 247 ईसा पूर्व के और ये शासक थे अशोक और इनके अध्यक्ष थे भोगल पुत्र तिष्य और यह पाटलिपुत्र जो कि पटना में है। चतुर्थ है प्रथम सती और यहाँ इस टाइम शासक थे कनिष्क और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र व अश्वघोष और यह कुंडलवन जो कि कश्मीर में है। दोस्तों एक नोट है, चतुर्थ बुद्ध संगीत में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान व महायान में विभाजित किया गया है। दोस्तों चतुर्थ बुद्ध संगीत से बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान व महायान में विभाजित किया गया है। हीनयान शाखा के लोग बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनाते थे, सिर्फ उनके प्रतीकों का निरूपण करते थे। दोस्तों हीनयान शाखा जो है, हीनयान शाखा के लोग जो हुआ करते थे, दोस्तों हीनयान शाखा एक संप्रदाय है और इसके लोग बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनाते थे, सिर्फ उनके प्रतीकों का निरूपण करते थे। आगे चलते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है दोस्तों महायान शाखा। महायान शाखा भी हीनयान शाखा की तरह ही एक संप्रदाय है। महायान शाखा का आरंभ कनिष्क के शासनकाल से आरंभ हुआ है। यहीं से बुद्ध की आकृतियां बनाई जाने लगी हैं। हमारा चौथा पॉइंट है, इनके उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक एवं विनय पिटक में मिलता है। पांचवा पॉइंट है, बुद्ध धर्म में 3 रत्न हैं। पहला बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ।
छठवां पॉइंट है बुद्ध धर्म का प्रमुख विचार चरण विख्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में है। दोस्तों, बुद्ध धर्म का जो प्रमुख विचार है वो ये है कि चरण विख्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सातवां पॉइंट है हमारा बुद्ध के अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, बुद्ध के अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला है भिक्षुक और दूसरा उपासक। 8वां पॉइंट है हमारा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग। दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं, और इसमें भी अष्टांगिक मार्ग में से भी कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है, तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग और बुद्ध के 4 आर्य सत्य, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, जिसमें कि पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है 4 आर्य सत्यों में विश्वास करना। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प में मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। तीसरा है सम्यक वाणी। सम्यक वाणी का मतलब है हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना। चौथा पॉइंट है सम्यक कर्मार्थ, हानिकारक कर्म ना करना। 5वां पॉइंट है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका में है कोई भी स्पष्टतः या अस्पष्टतः हानिकारक व्यवहार ना करना। 6वां पॉइंट है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम में है आत्म प्रशिक्षण एवं आत्मनिग्रह हेतु। 7वां पॉइंट है हमारा सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब होता है स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। 8वां पॉइंट है सम्यक समाधि, निर्वाण पान और स्वयं का गायब होना। दोस्तों, जो हमारा बुद्ध के 10 शील उपदेश भी हैं और बुद्ध ने 4 आर्य सत्य भी बताए हैं, और 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं इसे हम आपको बता देते हैं। बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में जो पहला सत्य है, प्रथम आर्य सत्य दुख है। दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण। दोस्तों, जब कभी दुख होता है तो उसका दुख का कारण भी होता है। और तीसरा आर्य सत्य है दुख के कारण का निवारण। चौथा आर्य सत्य है दुख निवारण का मार्ग। तो दोस्तों, ये हमारा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग और बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। 9वां पॉइंट है हमारा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गंधार क्रिया के अंतर्गत हुआ है, लेकिन प्रथम बुद्ध की मूर्ति मथुरा कला से प्राप्त हुई है। दोस्तों, बुद्ध की सबसे ज़्यादा मूर्तियों का निर्माण गंधार क्रिया के अंतर्गत हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रथम बुद्ध की मूर्ति है वो मथुरा कला से प्राप्त हुई है। 10वां जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, 10वां आप लिख लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं। बुद्ध धर्म के जो प्रमुख संप्रदाय हैं, तो बुद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? हीनयान, थेरवाद, महायान, ब्रजयान और नवयान। परंतु सभी बौद्ध संप्रदाय बुद्ध के सिद्धांत को ही मानते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट का जो चौथा टॉपिक आज हमने शुरू किया था, बुद्ध का परिचय, वो यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तो दोस्तों, आप आर्टिस्ट अंजलि राठौर को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।